हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल सागर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम परिवार विद अनिल टीम पर। तो दोस्तों, आज हम मैथ की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी बेसिक क्लास से लेकर और जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, और उसी सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हैं प्रतिशत के अंदर। ठीक है, तो प्रतिशत के आज जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, लगभग काफ़ी क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को अंत में लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आए दोस्त तो कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। ठीक है ना, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, सीखते हैं दोस्त। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो टाइप नंबर 2 पर हमारी बात चल रही थी, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। तो आज टाइप 2 से आगे जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं उनको सीखते हैं आज पहले। ठीक है, उसके बाद में जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, तो आज का हमारा जो क्वेश्चंस है शुरुआत का कि संख्या 30 50 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, जी हाँ, या कह सकते हैं कि 50 का कितना प्रतिशत 30 है। जी हाँ, तो आपका बेसिक से ही क्वेश्चन है शुरुआत का दोस्त कि 50 का कितना प्रतिशत 30 है। ठीक है, ये क्वेश्चंस है आपका 50 का कितना प्रतिशत 30 है। जी हाँ, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस आता है तो उसे कैसे करेंगे दोस्त। ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक से है। ठीक है, टाइप 2 पर बात चल रही थी, उसी का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है शुरुआत से। तो ऐसा जो कभी भी कोई क्वेश्चंस आ जाए दोस्त तो उसमें आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, क्या करना होता है इसमें, कह सकते हैं कि x अपॉन वाई कर लीजिए, परसेंट के लिए 100 की गुणा कर देंगे उसमें। ठीक है, प्रतिशत के लिए तो कुछ नहीं करना दोस्त। जिसका पूछा गया है और जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जा रही है उसे हमेशा बटे में रखेंगे, और जिसके लिए बोला जा रहा है उसे हमेशा ऊपर रखेंगे बटे का। ठीक है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो, जिसके पीछे का आई है उसे बटे के नीचे रखेंगे। ठीक है, जैसे कि 50 और इसमें पूछा है 30, 50 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए 100 लगाएंगे और इसे यहीं से यहीं मतलब सीधे तरीका से ही यहाँ शॉर्ट मेथड से इसका आंसर ले आएंगे यहाँ पर। ठीक है, 50 दूनी 100 और 30 दूनी 60। जी हाँ, ये हो जाएगा आपका 60%। ठीक है, तो ये बेसिक से क्वेश्चन था। कभी भी ऐसे प्रकार से जो इतने मतलब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चंस आ जाता है परीक्षा में तो आपको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बेसिक से अगर मैं बात करूँ दोस्त, बेसिक से अगर बात करूँ इसका तो आपको किस तरीके से करना होगा, देखो, 50 का x प्रतिशत बराबर 30, आपको इस तरीके से बेसिक से करना होगा। ठीक है, ये आपका बेसिक लेवल है और ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, बेस के आधार पर ये बेस से अलग नहीं होगा दोस्त। ठीक है, तो अगर इसे करना चाहें तो ये कैसे करेंगे दोस्त, देखो, x बराबर 30, ये बॉर्डर पार करके गुणा में पहुंच जाएगी 100, तो 100 मल्टीपल में आ जाएगी आपकी गुणा में, और 50 जो गुणा वाली संख्या है वो बॉर्डर पार करके भाग में हो जाएगी। ठीक है, तो 50 दूनी 100 और 30 दूनी 60%, तो x बराबर हो जाएगा आपका 60%। जी हाँ, ये आपका बेसिक से हो जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक है मेथड तो, बट ये बेस है आपका। ठीक है, बेसिक से सीखना है तो इससे करना और ट्रिकी सीखना है तो इससे करना। ठीक है, ये आपका 60% हो जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है दोस्त वो है लैंग्वेज पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है,
तो थोड़ा उसे मैं लिखूंगा यहाँ पर और आप भी उसे सॉल्व कीजिएगा मेरे साथ में, ठीक। तो क्वेश्चन है कि अमर की मासिक आय, जी हाँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसे मैं ए मान लेता हूँ या अमर मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अमर की मासिक आय, अमर की मासिक आय जो है वो 3000 रुपये थी, ठीक है। कितनी थी? 3000 रुपये थी, ठीक है। उसकी आय बढ़कर 5000 रुपये हो जाती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? जी हाँ, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अमर की आय, मासिक जो आय है वो 3000 से बढ़कर 5000 हो गई, 5000 रुपये हो जाती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? जी हाँ, ये क्वेश्चन है आपके पास में, करिए इसे। उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। इस क्वेश्चंस को आप किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, बिल्कुल ही बेसिक से है आपका। तो आपको बस ये देखना है कि आखिरकार वृद्धि हुई तो कितने प्रतिशत की यहाँ पर जो है वृद्धि हुई है दोस्त, ठीक है। तो अमर की आय जो शुरुआत में जो थी वो आपकी जो है 3000 रुपये थी, और 3000 रुपये से बढ़कर इस अमर की जो आय है वो 5000 रुपया हो जाती है। जी हाँ, 3000 से 5000 आय हो जाती है मासिक। तो इसमें पूछा है कि अमर की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आपको देखना होगा इनका अंतर शुरुआत से देखो, वृद्धि की बात करें हमेशा तो छोटी संख्या से ही होगी, और कमी की बात करें दोस्त तो बड़ी संख्या से होगी, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ कमी होती तो यहाँ से जो है मूल संख्या से घटती, लेकिन यहाँ वृद्धि हुई है तो यहाँ पर बढ़ी है संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 की वृद्धि, देखो 0 से इन तीनों जीरो को हम यहाँ से काट सकते हैं, ना काटें तो भी कोई दिक्कत ना है, फिर भी वही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 3 से 5 हो गई, 2 की वृद्धि हुई, कहाँ से हुई है? हमेशा देखेंगे वृद्धि छोटी संख्या से ही होगी। और प्रतिशत की बात करेंगे तो मल्टीपल में 100। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन या भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। और अगर प्रतिशत को हटाना है तो उसमें दोस्त कुछ नहीं करना, 100 से आपको भाग करना पड़ेगा प्रतिशत को अगर हटाना होगा तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 200/3, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 66 सही 2/3%। जी हाँ, ये हो जाएगा आपका 66 सही 2/3% की वृद्धि हो गई यहाँ पर अमर की आय में। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ दोस्त समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं प्रतिशत के अंदर उन्हें मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए दोस्त तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना और कमेंट करना वहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको वहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और उससे ही रिलेटेड जो आपका डाउट रहे तो उससे ही रिलेटेड मैं आपको जो है शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चंस इसी लैंग्वेज पे आधारित करते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज यही रहने वाली है, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो
जो इनकी आय है उसे चेंज कर दूंगा दोस्त, ठीक है। इस आय को मैं इसमें चेंज कर देता हूं। तो इसमें जो क्वेश्चंस बनने वाला है वो है दोस्त कि एक ही मासिक आय 3600 रुपये से बढ़कर 4500 रुपये हो जाती है। जी हाँ, एक ही मासिक आय 3600 रुपये से बढ़कर 4500 रुपये हो जाती है तो उसकी मासिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जी हाँ, ये क्वेश्चंस है आपके पास में, कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, ठीक है दोस्त। तो करते हैं क्वेश्चंस को, बहुत ही आसान से बेसिक से सीख रहे हैं दोस्त। तो देखो, एक ही जो मासिक आय है, शुरुआत में जो पीछे क्वेश्चंस कराया मैंने उसी के आधार पर है दोस्त, ठीक है। उसी के आधार पर ही ये क्वेश्चंस है, ठीक वैसे ही हो जाएगा जैसे मैंने पिछला वाला क्वेश्चंस किया था। अगर आप क्वेश्चंस को सीख गए होंगे पिछले वाले टाइप को, तो आप इसे भी आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं? तो दोस्त, एक ही जो आय थी वो 3600 रुपये से बढ़कर 4500 रुपये हो जाती है। तो इसकी जो आय में देखो, आपके मैं इसे जीरो को नहीं काटूंगा, आप थोड़ा सस्पेंस में हो गए हो कहीं, ठीक है। तो आपकी बार जो है इन संख्याओं को नहीं काटेंगे और इसी आधार पर ही कर देंगे सवाल को, ठीक है। तो देखो कितने रुपए की वृद्धि हुई है यहाँ पर आप बता सकते हैं। यहाँ पर जो वृद्धि हुई है दोस्त वो 900 रुपये की हुई है। कितने रुपए की वृद्धि हो गई है? 900 रुपये की वृद्धि, ठीक है। और 900 रुपये की जो वृद्धि हुई है आपकी, वो जो हुई है 3600 रुपये से हुई है। कितने से हुई है? 3600 रुपये से हुई है, ठीक है ना। और प्रतिशत के लिए हमेशा आपको जो है 100 से गुणा करनी होगी। कभी भी कोई क्वेश्चंस प्रतिशत में आपको उसका आंसर लाना है, ठीक है। कोई क्वेश्चंस दिया हुआ है प्रतिशत में आपसे आंसर पूछे तो उसमें हमेशा 100 से गुणा करेंगे, ठीक है दोस्त। तो 900 बटे 3600 गुणा 100 आंसर आ गया होगा आपका, बिल्कुल आ गया होगा। इसे सॉल्व करेंगे दोस्त तो देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे आपकी, ठीक है। 9 एक 9 और 9 चौक 36 और 1/4 आप समझ चुके होंगे कि 1/4 जो है वो 25% होता है। जी हाँ, तो ये 4 से 25 को काट 100 को काट देंगे 25 बार, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका 25%, ठीक है। यानी कि 25% आपका जो है वृद्धि हो गई है इसमें एक ही वार्षिक आय में, ठीक है। ये आपकी हो गई यहाँ पर वृद्धि, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चंस आ जाता है परीक्षा में, ठीक है। तो बेसिक क्लास में इसी प्रकार से सीखेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। आगे क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्त। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे सीरीज में। तो आपको मैं बेसिक से सीरीज करा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ सीखने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी दोस्त, ठीक है। कोई प्रॉब्लम सीखने में आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो कमेंट कीजिएगा दोस्त, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, ठीक है। सपोर्ट कीजिए। और बहुत ही जल्द दोस्त आपके लिए मैं लाइव क्लास की व्यवस्था कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप परेशान ना होइए बिल्कुल भी। तो आगे सीखते हैं, ठीक है। कम समय में ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा बात करूँगा आपसे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। बात ना करेंगे इतनी, और जो है क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जितनी बात करेंगे उतना सही नहीं रहेगा फिर। तो क्वेश्चंस है आपके सामने जो है
संख्या 40, ठीक है, एक क्वेश्चन से संख्या 40 60 संख्या 60 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, एक संख्या है मेरे पास में जो है, एक संख्या है 40, संख्या 60 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन है आपका, संख्या 40 60 से कितना प्रतिशत कम है। कभी भी आपसे कम या अधिक पर सवाल आए, ठीक है, तो आपको उन दोनों संख्याओं के बीच का जो है क्या लेना दोस्त, अंतर लेना होगा। ठीक है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर लेंगे, उसके बाद में अगर कम की बात करेगा दोस्त तो हमेशा बड़ी संख्या को बटे में रखेंगे। ठीक है, अगर अधिक की बात करें तो छोटी संख्या को बटे के नीचे रखेंगे। ठीक है, ओके, समझ में आ चुका होगा दोस्त। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी। बिल्कुल बेसिक से दोस्त, कोई नहीं बताएगा इन चीजों को जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट छात्र मेरे भाई बहन ऐसे होंगे जो अभी शुरुआत कर रहे होंगे, ठीक है, जिन्होंने अभी कंपटीशन की शुरुआत की होगी, बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो काफी समय से पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना, तो आपको जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, आपके जो भाई बहन हैं, उनको जो है इस वीडियो को प्रोवाइड कराना। ठीक है, उनके पास में शेयर जरूर करना ताकि वो अपने बेस को अच्छे से सीख सकें। और दोस्त आप भी देखिएगा, क्योंकि पता नहीं कुछ नया मिल जाए आपको। हो सकता है आपने जो है कहीं किसी चीज को सीखने में भूल कर दी हो। उम्मीद करता हूं कि ऐसा नहीं हुआ होगा आपके साथ में, बट फिर भी आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये आपके सामने क्वेश्चंस है। अगर मैं इसे करता हूं तो किस प्रकार से करता हूं, या आप किस तरीके से इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहा गया है कि संख्या 40 60 से कितना प्रतिशत कम है। तो कम की बात अगर करूं दोस्त मैं, तो कितना कम है, 20 कम है ये। ठीक है, कितना कम है, 20 कम है ये। और दोस्त कहां से कम है, मैंने बोला था कि अगर कम की बात करें तो बड़ी संख्या को बटे के नीचे रख देना, और प्रतिशत के लिए हमेशा 100 से गुणा कर देना। बस इतना करना, बस आपको और आंसर आपका आ चुका होगा। ठीक है, 20 एकन 20 और 20 तिया 60, और 1/3 जहां बन जाए दोस्त वो हो जाएगा आपका 33 सही 1/3 प्रतिशत कम। यही आपका आंसर होगा। जी हाँ, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसानी से ऐसे इसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, और इसी सीरीज को जो है आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर चीजें समझ ना आ रही हो तो दोस्त कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो है मेरे से पूछे ना। ठीक है, पूछ सकते हैं और मैं आपको जो है उसका जवाब भी दूंगा। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप को कुछ चीजें समझ ना आती मेरे द्वारा बताई गई, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर जो है वो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 7830232435। ठीक है दोस्त, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे जो है मैसेज कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो इस पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके साथ हूँ हमेशा, और 0 से हीरो बना दूंगा मैथ की सीरीज में। डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस ज़रूरत है बेसिक से सीखने की। जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा ठीक से अच्छे से, तो आप ट्रिकी भी बहुत जल्दी आसानी से बना लेंगे आगे चल के। ठीक है ना, तो ज़रूरत है
तो वो है सिर्फ आपको बेस कंप्लीट करने की, ठीक है। ओके, नंबर नोट कर लिया होगा दोस्त, ऐड कर लेना, कमेंट करना दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। कोई चीज़ समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझसे, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। आगे बात करेंगे, एक टाइप का क्वेश्चंस है दोस्त कि हमेशा जब एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रश्न आते हैं, ठीक है, पास की और फेल की कंडीशन होती है वहाँ पर। मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ों को और जब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब जो हम प्रश्न कराने वाले हैं वो टाइप रहने वाला है हमारा परीक्षाओं वाला, ठीक है। पूर्णांक की बात करें या फिर पास वाले अंक पूछे कि एक परीक्षा में राम को इतने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, इतने अंकों से फेल हो गया, ठीक है, और दूसरा कोई व्यक्ति है उसे इतने प्रतिशत अंक मिले और जो है वो पासिंग मार्क्स से इतने अंक ज़्यादा ले आया। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपसे पूर्णांक पूछा जाता है और जो है पासिंग मार्क्स पूछ लिए जाते हैं कि आखिरकार उसे पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको जो है परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, और ये जो है परीक्षाओं पर ही आधारित प्रश्न होते हैं, ठीक है दोस्त। तो करते हैं सवाल को, सीखते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चंस है, मैं लिख देता हूं, ठीक है, काफ़ी थोड़ा लंबा क्वेश्चंस होने वाला है ये, तो मैं इसे लिख देता हूं। अगर आपको बोलने में समझ ना आए तो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को लिख देता हूं दोस्त, ठीक है। ओके, तो एक ए नाम का जो व्यक्ति है ए, ठीक है, ए को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए ए को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक 36% अंक प्राप्त करने थे उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण, ठीक है, अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, ठीक है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। और दोस्त इस पर जो है क्वेश्चंस पर 2 क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है, 2 बनने वाले हैं और दोनों प्रकार के ही क्वेश्चंस में इस पर जो है कराने वाला हूं, दोनों प्रकार से, ठीक है। एक तो आपसे यहाँ पर पूर्णांक पूछेगा, ठीक है, और पूर्णांक पूछने के साथ साथ आपसे पूछ लेगा कि उसको जो है पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। जी हाँ, अंक पूछ सकता है, पासिंग अंक पूछ सकता है आपसे और परीक्षा का जो है कुल अंक पूछ सकता है, यानी पूर्णांक पूछ सकता है, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक तो आपको बताना है परीक्षा का पूर्णांक क्या है और उसे पास होने के लिए
कितने अंक चाहिए, कितने अंक चाहिए। ये दो क्वेश्चंस हैं आपको, ठीक है, आपके पास में इस सवाल पर, ठीक है। यानी कि पासिंग मार्क्स पूछे हैं आपसे और पूर्णांक पूछा है, तो आपको हमेशा क्या करना होगा ऐसे सवाल के अंदर। अभी एक सिंगल व्यक्ति आया हुआ है, आगे चलकर इसमें दो व्यक्ति भी आ जाएंगे, तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है कि आखिरकार इनकी जो पास की कंडीशन है वो क्या है, ठीक है। अगर उसे आप समझ जाएंगे तो आप पूर्णांक भी निकाल लेंगे, और पूर्णांक के साथ साथ दोस्त आप आसानी से यह भी बता सकते हैं कि उसे कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ए व्यक्ति है, उसे जो है पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, ठीक है। तो भाई ये 36% अंक चाहिए, लेकिन क्या हुआ, इसके साथ में जो है एक समस्या आ गई कि इसने जो है 24% अंक ही जो है प्राप्त कर पाया, और जो है 9 अंक कम रह गए, और जो व्यक्ति फेल हो चुका है। बहुत ही अफसोस की बात है दोस्त कि ये व्यक्ति फेल हो चुका है, ठीक है। और 24% अंक लाया और भाई फेल हो गया। अगर 36% अंक लाता तो ये पास हो जाता। अब देखो, इनका जो अंतर है वो डिपेंड कर रहा है इसका जो पास और फेल, ठीक है। पास और फेल होना निर्धारित है इनके जो अंतर पर। तो इनका जो अंतर है दोस्त वो कितना है, वो है आपका जो है 12% का। यानी कि 12% अंक कम रह गए उस व्यक्ति के, ए के। अगर 12% अंक और ले आता तो वो जो है पास हो जाता, ठीक है। लेकिन नहीं हुआ, फेल हो गया। कितने अंकों से? 9 अंकों से। तो भाई 12% की वैल्यू 9 अंक, 12% की वैल्यू 9 अंक है। तो 1% की वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 9/12, ठीक है। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो है पूर्णांक की, ठीक है, तो पूर्णांक होता है हमारा हमेशा 100%, ठीक है। 100% पूर्णांक होता है, तो इसमें 100 की गुणा कर देंगे। देखो 12% की वैल्यू 9 अंक, 1% की वैल्यू अंक में निकल आएगी आराम से 9/12, ठीक है। 100% की वैल्यू चाहिए आपको, जो है पूर्णांक चाहिए 100%, तो आपको 100 की गुणा करनी पड़ेगी यहाँ, ठीक है। तो आप इसे आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 एकन 4 और 25 चौका 100 और 25 तिया 75। जी हाँ 75। तो आपका जो पूर्णांक है परीक्षा का वो जो है 75 अंक है। जी हाँ 75 अंक है दोस्त। तो पूर्णांक आपको मिल चुका होगा एक आंसर पहला वाला कि परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 75 अंक है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं इस पर जो है उसे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, ठीक है। जब कुल अंक आपको मिल चुके हैं, पूर्णांक मिल चुका है, उसका जो है 36% आप निकाल लीजिए, पासिंग जो मार्क्स हैं आपके वो मिल जाएंगे दोस्त। तो मैं यहाँ पर कैसे निकाल सकता हूँ, 75 का 36% बटे 100, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 एकन 4, 9 चौक 36 और 9 तिया 27,
तो पास होने के लिए दोस्त उस व्यक्ति को यानी ए को 27 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ, अगर वह परीक्षा में 27 अंक ले आता तो वो पास हो जाता निश्चित रूप से। ठीक है, तो दोनों ही सवाल जो मैंने इस क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछे गए थे जो है दोनों का आंसर में आ चुका है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ चुका होगा। समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। इसी के आधार पर आगे प्रश्न करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चंस करते हैं परीक्षा में। जब दो व्यक्ति आते हैं यानी एक व्यक्ति पासिंग मार्क्स से कुछ प्रतिशत अंक प्राप्त करेगा और कुछ अंकों से फेल हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति ज़्यादा प्रतिशत अंक प्राप्त करेगा और ज़्यादा अंक ले आएगा पास होने से। ठीक है, उस कंडीशन में व्यक्ति को जो है पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है, वो वाला क्वेश्चंस बनेगा। सेम एज ऐसा ही सवाल है, बस वहाँ पर यहाँ सिंगल व्यक्ति है, वहाँ पर जो है दो व्यक्तियों की तुलना की जाएगी आपस में। ठीक है दोस्त, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, ओके। आगे बात करते हैं, सवाल नोट कीजिए, कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ, समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं परीक्षाओं पे आधारित प्रश्न। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न होने वाला है वो भी बहुत ही शानदार मजेदार सवाल होने वाला है हमारा। ठीक है, ओके दोस्त। अब की बार जो सवाल मैं बोलूंगा वो थोड़ा शॉर्ट मेथड में बोलूंगा, शॉर्ट तरीके से बोलूंगा, उम्मीद करता हूं आप समझ जाएंगे। ठीक है ना दोस्त, उम्मीद करता हूं आप समझ जाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको जो है बता दूंगा। ठीक है, तो एक परीक्षा में एक विद्यार्थी है, पहला विद्यार्थी। ठीक है, एक पहला विद्यार्थी है और एक दूसरा विद्यार्थी यानी दूसरा विद्यार्थी। एक पहला विद्यार्थी, दो विद्यार्थी होंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे एक विद्यार्थी है वो 30% अंक प्राप्त करता है। मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट मेथड में ही आपको जो है सवाल को करा दूंगा। 30% अंक प्राप्त करता है और 85 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, 85 अंकों से 30% अंक प्राप्त करता है और 85 अंकों से फेल हो जाता है, अंकों से फेल हो गया भाई, फेल। ठीक है, दूसरा व्यक्ति है, दूसरा जो व्यक्ति है वो 44% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, 44% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम पासिंग मार्क्स यानी न्यूनतम पासिंग अंक से नंबर से जो है 34 अंक अधिक ले आता है। ठीक है भाई साहब, पास होने से 34 अंक ज्यादा लेके आया भाई, ये 34 अंक ज्यादा ले आता है। अब जो आपका क्वेश्चंस बनने वाला है यहां पर, एक तो परीक्षा का पूर्णांक। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक तो पूर्णांक बताना है आपको। ठीक है, पूर्णांक क्या है, और दूसरा क्वेश्चन ये है
कि पासिंग नंबर, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। पूर्णांक कितना है और पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। थोड़ा शॉर्ट मेथड में मैंने सवाल को लिखा हुआ है यहाँ पर, उम्मीद करता हूं कि समझ पा रहे होंगे। जो मैं बता रहा हूं सवाल, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं बोलकर, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्त। टाइप सिखा दिया है मैंने, अब दूसरा टाइप उसी टाइप का जो है दूसरा क्वेश्चन है ये परीक्षा वाला, ठीक है। तो पहले जैसे सवाल किया था वैसे ही इस सवाल को कर लेंगे, आंसर आपका जो है आ जाएगा। तो करते हैं सवाल को। देखो मैंने बोला था हमेशा जो प्रतिशत में अंक प्राप्त कर रहा है व्यक्ति, ठीक है, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, उन दोनों का अंतर जो होगा वो जो है अंकों का अंतर होना चाहिए। पहली बात, जब 1% की वैल्यू अंक में निकाल लेंगे, 1% की वैल्यू अंक में निकल जाएगी तो आपको जो है वहां 100 की गुणा कर देना, आपका पूर्णांक निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और पूर्णांक निकल कर जब आ जाए दोस्त, उसके बाद में आपको उस पूर्णांक का जो है प्रतिशत निकालना है। कम वाली संख्या, जो कम रह गए थे अंक, उतना प्रतिशत निकाल के उनको जोड़ देना तो पास हो जाएगा व्यक्ति। और ज्यादा वाला जो 44% अंक, 34 अंक ज्यादा ले आया, तो पूर्णांक से 44% निकाल के और 34 अंकों को जो है माइनस कर देना, घटा देना, तो पास हो जाएगा व्यक्ति, पासिंग मार्क्स निकल आएंगे आपके। तो किसी भी प्रकार से कर लें क्वेश्चंस, आंसर आ जाएगा आपका, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्त, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा दोस्त। तो करते हैं इस सवाल को। देखो पहला जो व्यक्ति है वो 30% अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक है। कितना प्रतिशत कर रहा है, 30% अंक प्राप्त कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं जो पूर्णांक होगा मैं उसे x मान लेता हूं, ठीक है। हमें नहीं पता, जब कोई चीज हमें ज्ञात ना हो तो हम उसे x मान लेते हैं, ठीक है। तो x का 30%, x का 30%, ठीक है, और प्लस अंक जरूरत पड़ रही है इसे 85, बराबर x का 30% प्लस 85, ठीक है। आगे है दूसरा व्यक्ति, x का 44% माइनस 34, ये ज्यादा लेके आए थे तो इन पे से वापस ले लो। तो इस कंडीशन में जो बनने वाली है आपकी, वो पास की कंडीशन बनने वाली है, ठीक है। यानी x का 30% अंक प्राप्त किया पहले वाले व्यक्ति ने, और जो है 85 अंकों से फेल हो गया। दूसरा व्यक्ति जो है 44% अंक प्राप्त करता है और पास होने से 34 अंक ज्यादा ले आता है, तो इसे वापस ले लो, इससे पास होने, सिर्फ पास तक ही सीमित रखो, ठीक है। तो इनकी इक्वल कंडीशन हमारी यहाँ पर बन गई, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस इनका जो है अंतर लेना होगा दोस्त, ठीक है। कैसे लेना होगा, देखो 30% और ये है आपका 44%, ठीक है। तो इनका अंतर कितना है दोस्त, इनका अंतर हो जाएगा आपका 14% का, ठीक है, 14% का। और इनके अंकों का अंतर कितना है दोस्त,
अंकों का अंतर जो है वो है 85 और 34, इनको ऐड कर दीजिए। ठीक है, 85 और 34 इनका जो अंतर हो जाएगा आपका 9, 8 और 3, 11। ठीक है, ओके दोस्त। तो देखो 119 आया ये ऐड होके, तो 14 की वैल्यू 119, 14 की वैल्यू 119, तो 1 की वैल्यू निकाल के 100 की गुणा कर देंगे तो आपका पूर्णांक निकल के आ जाएगा। तो कीजिए इसे सॉल्व बहुत ही आसान तरीके से। तो 119 करिए। ठीक है, 1% की वैल्यू निकालो यहाँ पर। ठीक है, 1% की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो आप मेरे साथ में सीखिएगा। ठीक है, ओके दोस्त। तो 119 बटे 14 प्रतिशत के लिए आपको यहाँ पर 100 की गुणा करनी होगी। ठीक है, प्रतिशत के लिए आपको यहाँ पर 100 की गुणा करनी होगी। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 दूनी 14 और 50 दूनी 100, 7 एकन 7, 7 एकन 7 और 7 सत्ते 49, 17 सत्ते 119, ऐसे ही है का। ठीक है, ओके दोस्त, उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और 17 पंजे 85, तो पूर्णांक हो जाएगा आपका 850 का। ठीक है, 1 की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर सॉल्व कर दिया हमने स्मार्ट तरीके से थोड़ा। ठीक है, तो पूर्णांक आ चुका है आपका 850। अब पास होने की कंडीशन हमको निकालनी है। तो एक आंसर आ चुका है आपका 850 पहले वाले सवाल का। दूसरा वाला करना है, कैसे करना है वो देखो, यहां पर कर देता हूं मैं से। ठीक है, अब 2 कंडीशन है यहां पर, या तो 30% अंक निकालकर 85 को ऐड कर दो तो पास हो जाएगा व्यक्ति, या 850 का 44% निकाल के 34 को माइनस कर दो तो पास हो जाएगा व्यक्ति। ठीक है, तो आपको ऐड करने वाली कंडीशन में आपको बता देता हूं। 850 का 30% प्लस 85। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसे मैं यहां से मिटा देता हूं, समझ में आ गया होगा। यहां पर लिख देता हूं इसे 850 का 30%, और इसको देने हैं हमें 85 अंक, और ये पास हो जाएगा। ठीक है, देखो 0 से 0 कट गई, ये 0 से 0 कट गई। ठीक है, और इनकी गुणा कर दो आप। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्त 255, शायद इतना ही होगा, गुणा करके देख लेना। इसे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 255 प्लस 85 और ऐड कर दो तो ये पास की कंडीशन यहाँ पर निकल आएगी। तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे आपके 340। जी हाँ, 340 अंक, ये आपका दूसरा अंक जो है आंसर है। ठीक है, तो पास होने के लिए उसे 340 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी दोस्त। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से देख लेना रिवर्स करके। ठीक है दोस्त, थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं, गला दिक्कत कर रहा है।
हाँ जी, नोट कर लिया होगा सभी ने। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो दोस्त समझ में आ चुका होगा, उम्मीद करता हूं बेहतर से सीख रहे होंगे आप। तो परीक्षाओं पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपने आप कर लिए होंगे, कम अधिक वाला भी मैंने आज आपको सिखा दिया है। ठीक है, एक प्रकार का क्वेश्चंस और करते हैं। ठीक है, कि आखिरकार कैसे क्वेश्चंस और बन जाते हैं। अब ए का वेतन बी के वेतन से कुछ परसेंट अधिक होगा, उसका कम पूछ लेगा, उससे अधिक पूछ लेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी परीक्षा में बन जाते हैं। तो मैं लिखता हूं पहले क्वेश्चंस को, उसके बाद में सीखते हैं। ठीक है, बिल्कुल। जैसे ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, 20% देन परसेंट अधिक है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? ऐसा सवाल भी परीक्षा में देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार का क्वेश्चंस मैंने पहले भी करा चुका हूं, उम्मीद करता हूं कि जल्दी से आप इसका आंसर देंगे मुझे। ठीक है, तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चंस आए, ए और बी वहां पर दर्शाएंगे आप, ए और बी। ठीक है, ए और बी। और यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो दोस्त जिससे भी तुलना होगी वो अपने आप में क्या होगा? 100 होगा। ठीक है, 100% होगा। तो बी अपने आप में 100 है और 100 से 20% अधिक है, तो ये इसे मैं 120 बोल दूंगा। ठीक है, अब देखो ए के वेतन से बी का वेतन कितना प्रतिशत कम है? कितना कम है दोस्त? ये 20 कम है। कहां से कम है? हमेशा ज्यादा से कम होगा। ठीक है, और ज्यादा की बात करेगा तो कम से होगा, छोटी वाली वैल्यू से। तो 120 से कम है। परसेंट के लिए 100, 20 एकन 20, 20 छिक्का 120, और 1/6 जहां भी बन जाता है वो आपका हो जाता है 16 सही 2/3, शायद यही होगा। ठीक है, तो 16 सही 2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 छिक्का 96, 2 और बटे 3 हो जाएगा। कैसे आ गया देख लो, 16 छिक्का 96, 4 बचेगा ऊपर और 6 से भाग दे रहे हैं यहाँ, तो 4 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, इस तरीका से वैल्यू कट जाती हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ चुका होगा दोस्त। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि आखिरकार ये कटने के बाद कैसे हो गया। ठीक है, तो हमेशा जब बटे में कोई वैल्यू हो और समान संख्या से कट रही हो तो उसे काट देना। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। और अगला जो सवाल है वो बहुत ही मजेदार सवाल है हमारा। ठीक है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखने वाला हूँ, उसी लैंग्वेज पे आधारित हमारा जो सवाल रहेगा, और बस उसमें थोड़ी सी परिवर्तन हमें आपको जो है करना पड़ेगा। ठीक है, कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है। अब की बार पहले क्या बोला था? अधिक बोला था, अब की बार जो है कम बोलेगा आपसे। ठीक है, तो ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है। लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, बस बोल रहा हूं, समझ जाइए आप। ठीक है, नोट कर लीजिए मेरे साथ में, मैं बोल रहा हूं सवाल को। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से
25% कम है तो आगे लिखो, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ये आपका सवाल है। ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है। कितना है? 25% कम है, तो इसे 75 लिखूंगा मैं। अब अधिक की बात कर रहा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना अधिक है? 25 अधिक है। कहां से अधिक है? हमेशा छोटी वाली संख्या से अधिक होगा दोस्त, ठीक है। छोटी वाली संख्या से अधिक होगा और बड़ी वाली संख्या से कम होगा। तो ये भाई 75 से अधिक है, ठीक है। परसेंट के लिए 100, 25 सेकंड 25, 25 या 75 और 1/3 जहां बन जाए वैल्यू, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 33 सही 1/3% अधिक। अधिक पूछा है, बी की वैल्यू जो है वो इतना अधिक हो जाएगी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ चुका होगा। बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्त, ठीक है। बिल्कुल ही बेसिक से सिखा रहा हूं आपको, तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से सीख रहे होंगे मेरे साथ, ठीक है। अगला जो सवाल है वो है गृहिणी के ऊपर। जो गृहिणी होते हैं ना, खर्च वगैरह करते हैं, चीनी चाय, ठीक है, कि कोई व्यक्ति है चाय के मूल्य में वृद्धि करा रहा है, तो ठीक ऐसे ही हो जाते हैं ये भी सवाल, इसी पैटर्न पर ही, ठीक है। घबराने की कोई भी समस्या नहीं है, जरूरत नहीं है कोई भी चीज घबराने, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही आसानी से मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। मैथ में बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है दोस्त, बस आप बेसिक सीख जाएं और बेसिक सीखने के बाद में आप अच्छे से सवालों को सॉल्व करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो मैं सवाल बोल रहा हूं, आप नोट कीजिए। सवाल है, चाय के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे, अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े। यानी कि चाय के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति है 100 रुपये की कोई चीनी लेके आता है, 1 किलो चाय लेके आ रहा है, ठीक है। उस चाय को जो मासिक है, महीने की खपत थी इसकी कुल मिलाकर, अब वो उसका खर्च जो चल रहा था 100 रुपये में चल रहा था। अब चाय की जो कीमत है वो गई बढ़ 120 रुपये की आने लग गई 1 किलो चाय, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पहले 100 की आ रही, तो 1 महीना आसानी से जो है चला रहे थे वो लोग अपना खर्चा, ठीक है। अब 120 रुपये की आ रही है चाय 1 किलो। इसमें गृहिणी को जो है चाय की जो मात्रा है वो थोड़ी कम कर देनी होगी यूजेबल में, ठीक है। पहले वो 1 चम्मच यूज कर रहे चाय डालने में, अब थोड़ी कम कर लेंगे ताकि 100 रुपये की चाय ही जो है उनकी 1 महीना चल जाए। उसके लिए उन्हें थोड़ी कम यूज करनी पड़ेगी चाय, तो वो कम जो मात्रा करेंगे ना उसका ही प्रतिशत पूछ लिया है यहाँ पर, ठीक है। चाय
में कितने प्रतिशत जो खपत है उसमें कितने प्रतिशत की कमी करे गृहिणी, ताकि घर का खर्च ना बदले। यानी पहले भी 100 रुपये खर्च कर रहे थे, अब भी 100 रुपये ही खर्च करेंगे वो लोग। ठीक है, बस थोड़ी चाय कम डालेंगे, चाय की जो पत्ती है वो चाय में कम डालेंगे, ठीक है ना, और 1 महीने तक ही उसे चलाएंगे। तो कहने का मतलब यही है सवाल के अंदर। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल को कर भी लिया होगा आप में बहुत से लोगों ने। ठीक है ना, तो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही आसान तरीके से इसे। ठीक है ना, देखो हमेशा क्या करना होगा कि इसमें जो है इस जो 20% की जो है फ्रैक्शन बना लेना आप। ठीक है, फ्रैक्शन से बहुत आसानी से सवाल हल हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल जो भी वृद्धि होगी जैसे कि 20% की फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं दोस्त, वो होती है आपकी 20/% का 100 लगा देंगे, 20 एकन 20, 20 पंजे 100। इस तरीके से आप फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो 1/5 जो है वो क्या है दोस्त, वो है फ्रैक्शन 20% की 1/5। अब ये जो देखो मूल संख्या जो है वो है नीचे वाली, नीचे वाली क्या है, मूल संख्या है, इसे हर बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर वाली जो है वो क्या है, वो है वृद्धि या कमी। वो सवाल के आधार पर है। सवाल में अगर वृद्धि बोलता तो वो वृद्धि होती ऊपर, इसमें से घटा कर लिख देंगे उसे आगे। अगर वृद्धि कहेगा तो इसमें नीचे वाली में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कोई संख्या 5 थी और 1 की वृद्धि हो गई तो 6 हो गई। ठीक है, तो आय में क्या हो गई, वह में मूल्य में क्या हो गई, वृद्धि हो गई दोस्त। अब गृहिणी को चाय कम खानी पड़ेगी, चाय में डाल वह में चाय बनाने में कम यूज करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो कितनी कम कर दे भाई, 1 की कमी करेगा, और कमी हमेशा बड़ी वाली संख्या से होगी 1/6। यानी कि कह सकता हूं मैं 1/6% के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 16(2/3) की कमी। यानी इतना प्रतिशत 16(2/3) चाय कम खपत करनी होगी उस गृहिणी को। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्त। तो इसी पर आधारित जो है एक और सवाल कर लीजिए, आज का अंतिम सवाल। ठीक है दोस्त, अंतिम सवाल कर लीजिए। ये जो है ये 10% क्या है, कमी कर रहा है शुरुआत में। ठीक है, अब खपत को बढ़ा देगा। यहाँ चाय के मूल्य में 10% जो है कमी हो जाती है, 10% कमी हो जाती है दोस्त। अब जो है गृहिणी को अपनी खपत बढ़ानी होगी। गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है ना, कोई दिक्कत ना जी, सवाल हो गयो, कोई दिक्कत ना। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/10, 10 से 9 कमी हो रही है, 10 से 9। ठीक है, कितने % की वृद्धि करेगा, 1 की। कहाँ से करेगा भैया, 9 से हमेशा, और ये हो जाएगा आपका प्रतिशत के लिए 100। 11 सही 1/9% की वृद्धि कर दे खपत में। ठीक है, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा। उम्मीद करता है कि चीजें सब आज जो है आज बेहतर तरीका से आपको जो है समझ में आ गई होंगी दोस्त। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, दोबारा से देख लीजिए। बिल्कुल ही बेसिक क्लास है दोस्त। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, कमेंट कीजिए, ठीक है। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मैं अनिल सागर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। बिल्कुल टैप टू टैप कराता रहूँगा दोस्त। सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।